everybody, welcome back to my channel। एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट लड़की के बारे में है ये वीडियो। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मेरी एडॉप्टेड पपी फीमेल डॉग छुटकू के बारे में। तो बिकॉज उससे ना हमने रेस्क्यू करा था, मतलब मैं और पापा हमने छुटकू को रेस्क्यू करा था जब वो एकदम इतनी सी थी, छुटकू सी थी। और इसलिए वो मतलब हम लोग ने उसका नाम छुटकू रखा नहीं था, लेकिन ना वो बहुत छोटी सी थी ना, तो इसलिए हम लोग उसे छुटकू छुटकू, मतलब मैं उसे छुटकू छुटकू बोल रही थी। तो ये स्टोरी है उसके बारे में, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये बात है 2022 जुलाई के आसपास। तब मेरी बहन भी थी, नानी भी आई हुई थी घर पे, और ये रतलाम की बात है। हम लोग तब रतलाम में थे, मतलब पापा वहाँ पे थे। तो उस टाइम पे ना अर्ली मॉर्निंग की बात है, मैं तो सो रही थी और एकदम से ना कुछ आवाज़ आ रही थी मेरे को, एकदम से रोने की। जैसे छोटा पपी होता है ना, वो रोता है, बहुत बहुत भयंकर रोने की, चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। तो मैं तुरंत उठी और एकदम से मैं भाग के गई। और वहाँ पे ना मैंने देखा, मतलब हम लोग का घर है, उसके पीछे के साइड, मतलब पीछे वाला जो गेट था उसके भी पीछे, मतलब हमारे घर के पीछे की तरफ एक पपी था, एकदम हड्डी, एकदम पतला सा पपी, इतनी सीधी, वो इतना सा बच्चा था एक। और वो ना वहाँ पे फंसा हुआ है कहीं पे, तो मतलब एकदम गटर थी, और गटर के वहाँ पे एकदम आधा गटर में और आधा झाड़, मतलब ऐसा था ना, वो वहाँ पे फंसा हुआ था और हिल नहीं पा रहा था। वो बहुत गंदी तरह से रो रहा था, मतलब एकदम होता है ना जैसे पपीज रोते तो एकदम से सुन नहीं पाते, पर इतना बुरा, बेचारों को दर्द होता है तो रोते हैं। पापा बोले कि शालो देखो कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैं हाँ ठीक है, कुछ करते हैं। तो मैंने बोला था कि उसे एक काम करते, पहले तो उसे कुछ खाने का दे देते, मतलब खाना अगर हम ले जाएंगे ना किसी पपी के पास, तो उसे लगेगा मतलब ये इंसान मारेगा नहीं, ये सेफ है क्योंकि ये खाना लाया है। तो मतलब उससे ना थोड़ा एनिमल्स को अपन पे ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। एक बार खाना दिखा देते तो उससे लगता है कि चलो ये हमें खाना दे रहा है, मतलब ये हमें तो नहीं खाएगा, अगर ये हमें खाना दे रहा है तो ऐसा होने लगता है, मतलब ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा होने लगता है। तो पापा ने ना उसे थोड़ा सा खाने का दिया, लेकिन जब हमने दूसरी साइड देखा ना, वहाँ पे पता है बहुत बड़े बड़े डॉगीज़, बड़े मतलब एक्चुअल में जैसे देसी डॉग्स थे वो, लेकिन काफ़ी सुंदर डॉग्स थे यार। तो वो सब लोग ना मतलब डीजल के जितने हो गए, और इतनी सी बेचारी छुटकू पे बहुत भौंक रहे। बिकॉज आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा कि डॉग्स का पता क्या होता है, अगर उनका टेरिटरी है, मतलब उनका ये गली है या उनका एरिया है ना, तो वो उस जगह को खुद की गली मानते, खुद की टेरिटरी मानते। और अगर वहाँ पे कोई भी स्ट्रेंजर आता है ना, कोई बाहर वाला जानवर आ जाए, मतलब खासकर कोई डॉग आ जाए, तो उससे तो मतलब देखो कभी कभी तो ना वो मार भी देते हैं, और बहुत झगड़ा होता है या फिर काट लेते हैं। तो वो पपी ना डेफिनेटली वो वहाँ की तो नहीं थी, वो छोटा सा पपी। तो फिर पापा बोले उससे अपन ले आते। तो मतलब मैं तो बोल रही थी कि लाओ मत, क्योंकि मतलब हो सकता है कि उसकी मम्मी आ रही हो ना, बट हम लोग वेट करें वहीं पे, उसे खाने का दिया, उसका पैर अटका था और हम लोग को ना ऐसे टच करने में अजीब लग रहा था, बिकॉज वो ना एक तो बहुत हड्डी हो गई थी, एकदम पतली उसकी हड्डियाँ दिख रही, बहुत बुरी हालत थी। और पता है उसका एक पैर टूटा हुआ था, ऐसे ना लंगड़े हो जाते हैं, तो एक पैर उसका पीछे वाला पैर चल नहीं रहा था। तो उसको हमने खाने का दिया और हम थोड़ा वेट करें कि मतलब क्या सीन है। तो फिर पापा उसे ले आए उठा के अंदर, हाँ, तो उसका ट्रीटमेंट कराया हमने, और उसको मतलब खाना पीना दिया, ठीक करने का हम ट्राई कर रहे थे। और पापा ने मुझे बोला था कि अभी थोड़ी देर अपन उसे रखते हैं यहाँ पे, और फिर अपन उसे छोड़ देंगे छुटकू को वापस से। मेरी एक्टिवा थी ब्लैक वाली, वो उस एक्टिवा के नीचे बैठी हुई थी, कि एकदम चुपके से वहाँ पे बैठी, वो किसी के पास नहीं आ रही थी। लेकिन ना मैंने उसे बुलाया ना, तो वो आ गई मेरे पास। और तो फिर मेरे को तो बड़ा अच्छा लगा था। हम उसे वहाँ छोड़ देते ना, तो वो डॉग्स, बड़े जो डॉग्स थे बहुत सारे, वो लोग ना उसे मार देते, या फिर मारते भी नहीं तो उसे ना ज़ख्मी कर देते, जिसकी वजह से उसे वुंड हो जाता, इंजरी हो जाती। और वो ओपन इंजरी जब होती है ना, और फिर ऐसे ये लोग गटर में या कहीं पे जाते डॉग्स, तो उन्हें पता है उसमें मैगट्स हो जाते हैं, वो मतलब पैरासाइट्स इतना खा जाता है अंदर से बॉडी। तो इसलिए हम लोग उसे ले आए। तो इसलिए मेरे को, हम लोग को लगा अगर कोई फीमेल डॉग आनी होगी, मतलब उसकी मम्मा आनी होगी, तो वो आ जाएगी, बट वो आई नहीं, तो वो वहाँ रही। तो मतलब हमने ना उसे घर के बाहर ही पीछे की तरफ, मतलब घर में ही एक जगह बना दी थी, डब्बे का, जो कार्डबोर्ड होता है ना, अमेज़ॉन के डब्बे आते हैं, तो वैसा एक बड़ा सा था। तो वो तो इतनी सी थी,
तो वो उसमें सो रही थी, वो जगह बना दी और वो बहुत फ्रेंडली हो गई। मतलब वो एकदम से ऐसी हो गई कि जैसे पता नहीं हम लोग कितने टाइम से फ्रेंड्स हैं। वो इतना ट्रस्ट करने लगे मेरे को। और वो डीजल को तो भाई डीजल को तो पता नहीं, वो अपना फ्रेंड मानने लगी मुझे। डीजल को बहुत चिपक रही वो हम लोग से। तो मुझे तो अच्छा लग रहा था, लेकिन अब मैं बहुत जल्दी अटैच हो जाती हूँ, तो इसलिए फिर मैं उसको ज़्यादा दूर रह रही थी। तो हमने ऐसे उसका पता है धीरे धीरे करके ना पैर तो ठीक हो गया, और हम लोग ने ना गेट खुला रखा कि उसे जब भी जाना है ना वो चली जाए। जिससे वो लंगड़ा रही थी ना, वो तो उसका ठीक हो गया। मैंने एक लड़का था उससे बात करी थी वैक्सीनेशन के लिए। तो पता है उस इंसान ने ना लिटरली पूरे गली के जितने डॉग्स हैं ना, हमने 15 डॉग 10 या 15 हाँ उतने लोगों का उसने रेबीज़ का वैक्सीनेशन करा फ्री ऑफ कॉस्ट में। और फिर मुझे लगा ये छुटकू छोटी सी है तो, और पपी है ना, तो एक्चुअली पपीज़ को पता है पार्वो वायरस हो जाता है। तो आप लोग गूगल कर लेना पार्वो वायरस क्या है। लेकिन एक पार्वो वायरस और एक रेबीज़, ये बहुत ही डेंजरस चीज़ है डॉग्स के लिए। तो मुझे लगा चलो ठीक है, अभी तो क्या करना है, अभी लगा है ना रेबीज़ का वैक्सीनेशन, तो हम थोड़े दिन बाद करवाएंगे पार्वो वायरस का। तो उसको ना पार्वो वायरस हो गया। उससे ऐसे पूरा हालत ख़राब रह रही थी। वो खाना छोड़ दिया था उसने, जबकि पता है वो बहुत हपसी है। उसे जो मिलता था वो टूट पड़ती थी खाने के लिए, बट वो कुछ नहीं खा रही थी। पता है उसने खाना बंद कर दिया था। फिर उससे पता है ब्लड आ रहा था। वो जब भी वॉशरूम जा रही थी तो उसे ब्लड आने लगा था, और उल्टियाँ भी, खून की बहुत बुरी हालत हो गई थी बेचारी की। एक डॉक्टर थे, मैंने उनसे बात करी तो उनने बोला हाँ ये पारो वायरस है, लेकिन ये शायद ही बच पाएगी छुटकू, बिकॉज वो हिल भी नहीं रही थी। पता इतनी एक्टिव बच्ची हिलना बंद। मुझे बहुत डर लगा। तो हम लोग ने पता है उसका ट्रीटमेंट तुरंत चालू करा, उसे बॉटल चढ़ाई। और नॉर्मली पता है मुझे ना बहुत डर लगता है खून वून देख के, और मेरे को ऐसे जानवरों को या बेबीज, इंसान के बेबीज़ भी मुझे ऐसे बहुत डर लगता है। लेकिन पता है उस टाइम पे ऐसा हो रहा था, वो डॉक्टर अकेले आ रहे थे और उन्हें चाहिए था कोई पकड़े। बॉटल लग रही थी ना, और बेचारे को इंजेक्शंस लग रहे थे, उसे दर्द हो रहा था, हिल तो रही थी वो उस टाइम पे। तो मैंने उसे पकड़ा था, और इतना डर लग रहा था मुझे, और बुरा भी लग रहा था, बेचारे को दर्द हो रहा है। तो कैसे तैसे हमने, और तब डॉक्टर ने बोला था हम ट्राई पूरा करते, लेकिन अभी पता नहीं है। तो नॉर्मली कुछ लोग से मैंने जिनसे बात करी थी वो तो बोले थे कि स्ट्रे डॉग है ना, तो जाने दो। धीरे धीरे ना उसमें एनर्जी आने लगी और वो वापस से ठीक हो गई। और डॉक्टर ने बोला कि ये तो बहुत ज़्यादा, ये जो भी बच्चा है पपी कुछ ज़्यादा ही ओवर एनर्जेटिक है ये। एक्चुअली जब वो पहले आई थी ना छुटकू, तो मुझे और हम लोग को किसी को समझ भी नहीं आ रहा था, क्योंकि वो इतनी सी पपी थी, हाथ में थोड़ी इतनी होगी, हाथ में आ रही थी। तो ऐसा लग रहा था कि समझ लगा था कि वो लड़का है, क्योंकि एक तो वो कूद भी इतना रही थी। लेकिन बाद में जब मैंने पूछा डॉक्टर को ये लड़का है लड़की है, तो डॉक्टर ने देखा और डॉक्टर बोले अरे ये तो लड़की है, ये फीमेल पपी है। तो मेरे को लगा है सही में। तो फिर मुझे लगा शिट मैन, हमारे यहाँ पे तो एक लड़की आई है। तो और फिर मुझे लगा शिट, इसको तो हम लोग छुटकू बोलते हैं, और छुटकू नॉर्मली ऐसा लगता है ना कि लड़का होगा छुटकू। और फिर कैसे तैसे वो सही हुई, और धीरे धीरे ना वो हमारे साथ ही रहने लगी। वो भी जाती नहीं थी कहीं, घूम घाम के वो घर पे आती थी। तो उसके बाद हमारा ट्रांसफ़र हुआ, और फिर मुझे लगा और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हम उसे छोड़ नहीं सकते। और यार पता है इतने टाइम, जिसको पता है हम लोग ने ट्राई करा, पहले उसका पैर ठीक करा, फिर उसका पारो वायरस ठीक करा, इतना इतना टाइम, पता है बहुत महीने हो गए ना। और पता है उसको ना अटैचमेंट हो गया हमसे, क्योंकि जब भी एक्टिवा लेके मैं जाती थी या पापा जाते थे ना, तो वो पीछे पीछे भागती थी एकदम मेन, जहाँ पे हमारे कॉलोनी ख़त्म हो जाती थी वहाँ तक भागती थी वो। तो उसे बहुत अटैचमेंट हो गया हम लोग से। तो ऑब्वियसली अब किसी को ऐसा अटैचमेंट हो गया है तो छोड़ नहीं सकते ना, उसे जहाँ जाना है वो जाती है। कभी कभी दूसरे लोगों के शूज़ भी चुरा लेती है और तोड़ देती है। लेकिन वो बहुत अच्छी है, और वो उसने ना स्पेशली मुझे उसने 2 बार सांप से बचाया है छुटकू ने। लेकिन छुटकू ना बहुत शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वेरी स्मार्ट एंड वेरी स्वीट, बस बहुत उचकती है। और बस फिर हमने छुटकू अडॉप्ट कर लिया, बट वो बिल्कुल ईजी स्टोरी नहीं है, बहुत झमेले हुए छुटकू को अडॉप्ट करने में। और मैं और छुटकू और डीजल बहुत मज़े कर रहे हैं। मम्मी को बहुत गुस्सा आ रहा है कि ऑलरेडी 2 लोग कम थे क्या, अब मुझे और भी एक और लड़की को संभालना पड़ रहा है। और वो थोड़ी बंदर जैसी ना, वो बहुत कूदती रहती है।